मैथो मैथोलॉजी। हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथोलॉजी में। चलिए, आज हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। मित्रों, प्राइम फैक्टराइजेशन हिंदी में कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। आज हम किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। और मैं बता दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप प्राइम नंबर्स को नहीं जानते, अगर आप अभाज्य संख्याओं को नहीं जानते, तो मैंने इसके लिए पहले ही वीडियो बना रखी है। आप मेरे सब्सक्रिप्शन में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके, मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं किसे कही जाती हैं। चलिए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना चाहते हैं तो पहले आप प्राइम नंबर्स के बारे में सीखिए। मैं यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर्स उस नंबर्स को कहते हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से, इटसेल्फ, एक से और स्वयं से ही विभाजित हों। ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब बहुत ही सिंपल है। कोई भी संख्या आपके पास दी गई है, मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 12। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब मित्रों यह होता है कि आप 12 को प्राइम नंबर्स के गुणज के फॉर्म में लिखिए। फैक्टर्स आप सीख चुके हैं, तो आप प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखिए। तो मित्रों, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे कैसे? 12 के उन गुणज को लिखना है जिनका, सॉरी माफ कीजिएगा मित्रों, मैं आपको ये बताना भूल गया कि यहां पर फैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, गुणनखंड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 12 के उन गुणनखंड को यूज करना है जो सिर्फ प्राइम हो और उसका प्रोडक्ट करने पर 12 आए। तो चलिए भाई, 12 का प्राइम फैक्टर करना सीखते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 जो प्राइम होती है, तो क्या 2 से यह संख्या विभाजित होगी? तो मित्रों, अगर आप ये नहीं जानते कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी अथवा नहीं, कोई संख्या 3 से विभाजित होगी अथवा नहीं, तो इसके लिए भी मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि कौन सी संख्याएं 2 से, कौन सी संख्याएं 3 से, कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी अथवा नहीं होंगी, क्योंकि 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो चलिए, 2 से ये संख्या विभाजित होगी, क्यों होगी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 6 जा 12। अभी ये संख्या फिर 2 से विभाजित होगी, तो चलिए 2 से विभाजित करते हैं, 2 3 जा 6। अब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ये 3 से विभाजित होगी। और ये प्रक्रिया हमें तब तक करना है जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए। तो 12 के लिए हमें मिला 2 2 3, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। मित्रों, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, ध्यान दीजिए आप। हम इसको 4 इंटू 3 भी लिख सकते थे, लेकिन वह सही फॉर्म नहीं है, वह सही रूप नहीं है, क्योंकि 4 एक प्राइम संख्या नहीं है। तो हम सिर्फ प्राइम नंबर का ही इस्तेमाल करेंगे मित्रों। हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लेंगे, अभाज्य संख्याएं ही लेंगे जिसका गुणनफल 12 मिले। तो यहां पर 12 फाइंड करने के लिए हमें इस प्रक्रिया से 2 2 3 मिले। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आप इन संख्याओं का गुणनफल कीजिए, देखिए आपको 12 मिलेगा। और ये सारी संख्याएं प्राइम होनी चाहिए। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं और चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन सही है अथवा गलत है, तो आप बस इतना चेक कीजिए कि उसमें जो संख्याएं हैं वो सभी प्राइम हो और साथ ही साथ उसका गुणनफल करने पर हमें 12 मिले, या जो दी गई संख्या है वो प्राप्त हो। चलिए मित्रों, एक और संख्या का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 15। तो 15 के लिए सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए आप पिछले वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। 3 से विभाजित है अथवा नहीं, तो इसके लिए भी एक तरीका है। 1 और 5 को जोड़िए, 6 मिलेगा। 6 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसलिए संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे पहले 3 से इसको विभाजित कीजिए, 3 5 जा 15। और 5 एक प्राइम नंबर है पहले से ही, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा और हमें मिलेगा 1।
तो 15 के लिए हमें दो संख्याएं मिली, 3 इंटू 5। अब क्या ये सही प्राइम फैक्टराइजेशन है अथवा नहीं, तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि ये दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। मित्रों, अगर 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं और इनका गुणनफल 15 आ रहा है, तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल ही सही है। बात समझ में आया मित्रों? तो चलिए कुछ संख्याएं और लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले 21 का प्राइम फैक्टर करते हैं। कैसे करेंगे? प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है हमको, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? तो इसके डिजिट को ऐड कीजिए और देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल नंबर फाइंड होता है। तो 21 के लिए ऐड करेंगे तो 2 + 1 = 3। 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड कीजिए, 3 × 7 = 21, एक प्राइम नंबर है। अब 7 × 1 = 7, तो इसका फैक्टराइजेशन हम लोगों को मिला 3 × 7। मित्रों, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम बोल देंगे कि ए प्राइम फैक्टराइजेशन है 21 का, क्योंकि इसका प्रोडक्ट करने पर हमें 21 मिल रहा है। चलिए कुछ और संख्याएं लेते हैं। चलिए भाई, एक संख्या लेते हैं 5। तो 5 पहले से ही प्राइम नंबर है, सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 × 1 = 5, तो इसका आ जाएगा 5 × 1। मित्रों, बात समझ में आया? आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक संख्या और लेते हैं, 25। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इसके लिए वंस प्लेस पे नंबर्स होने चाहिए, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल है, इसके डिजिट को ऐड कीजिए, 2 5 ऐड करने पर 7 आया, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? तो मित्रों, ये दोनों संख्याएं जो बनी है 25, जो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो 5 से डिविजिबल कौन सी संख्याएं होती हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैं फिर से बता देना चाहता हूं, 5 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके वंस प्लेस पर इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 हो। यहाँ पर यहाँ पर 0 नहीं है किंतु 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए 5 से इसको विभाजित करते हैं। 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, तो आएगा 25। अब देखिए 5 मिला, तो क्या 5 किसी नंबर से डिविजिबल है? नहीं। 5 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं है, 5 स्वयं 5 से, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो हमको मिल गया 1। तो 25 का फैक्टर हम लोगों को मिला 5 × 5। मित्रों, 5 एक अभाज्य संख्या है और इसका गुणनफल करने पर हम 25 प्राप्त करते हैं, इसलिए 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5 होगा। बात समझ में आए? चलिए इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं। देखिए भाई, हम 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, कोई भी परिणाम में अंतर नहीं आएगा। 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6। तो मित्रों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी नंबर्स आपको दिए जाते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे। मतलब कुछ ही संख्याएं हैं, सिर्फ एक तरीके से ही प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे 12 का प्राइम फैक्टर आपने लिखा था 2 × 2 × 3, इसमें आपने संख्या इस्तेमाल किया 2 2 3। अब आप जब भी 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे उसमें 2 2 3 के अलावा कोई भी प्राइम संख्या नहीं आने वाली है। आप किसी भी तरीके से कीजिए, समझ रहे मित्रों? तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है यूनिक होता है, उसको एक तरीके से ही लिखा जा सकता है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। तो चलिए भाई, हम इसको एक तरीके से, और आपके मन में आ रहा होगा कि इसको 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो भाई ये सुन लीजिए, आप इसको किसी भी क्रम में लिखिए, लेकिन संख्या तो 2 2 3 ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप उसके क्रम को बदलते हैं या चेंज करते हैं, उसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्याएं अतिरिक्त आप नहीं ला सकते। 2 2 3 के अलावा कोई और प्राइम नंबर है ही नहीं जिसका गुणनफल करने पर 12 मिले, और ऐसा सारी संख्याओं के साथ होता है। तो पहला रिजल्ट तो ये समझ में आया आपको कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, वो यूनिक होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक।
तो प्राइम फैक्टर करने का जो तरीका होता है वो यूनिक होता है मित्रों। तो चलिए दूसरा रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत ही छोटा वीडियो है, आप इसको एक बार में देख के समझ भी जाएंगे। दूसरा जो रिजल्ट इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन वही संख्या होती है। जैसे 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 1, 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 7 इंटू 1, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 1, 2 का होगा 2 इंटू 1। तो मित्रों प्राइम फैक्टर का मैं आज तीसरा डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। प्राइम नंबर का डेफिनेशन, प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ वही संख्या हो। और इसके पहले भी मैंने प्राइम नंबर्स के दो डेफिनेशन बताए हैं आपको। अगर आप वो नहीं सुने हैं या फिर नहीं समझे हैं तो पिछले वीडियो में मैंने वो बताया है, आप उसको वहां से देखकर समझ सकते हैं। तो मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यहाँ पर हमको मिला प्राइम फैक्टराइजेशन का, वो ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, उसमें वही संख्याएं आएंगी, आप उसको बदलकर कोई नई प्राइम संख्या से उसको फाइंड नहीं कर सकते। अगर कोई संख्या दी गई है और आपके मन में आ रहा है कि हम प्राइम नंबर बदल के दूसरे तरीके से फाइंड करें, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन वही होता है, आप उसको और ज़्यादा फैक्टर नहीं तोड़ सकते, उसके और छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। तो मित्रों ये दोनों बात अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस बात को समझ नहीं पाए हैं तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आपको ये बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और प्राइम फैक्टर लिखने का तरीका मैंने बताया कि जो भी प्राइम फैक्टर आप लिखते हैं किसी भी संख्या का, जैसे मैं अभी लिखने जा रहा हूँ 20 का, तो 20 का प्राइम फैक्टर मिलके करते हैं भाई। 2 से डिविजिबल है, हाँ है, 2 10 जा 20, फिर 2 से डिविजिबल है, हाँ है, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं डिविजिबल है ना, तो 3 से है, 5 से है, 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। तो भाई ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे मित्रों, तो आप कैसे चेक करेंगे खुद से कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन सही है अथवा गलत है। तो आप देखिए कि आपने जो प्राइम फैक्टर किया है उसमें सारे नंबर्स प्राइम होने चाहिए। इसमें कौन कौन सी संख्याएं आई हैं, 2 2 5, ए भी प्राइम है, ए भी प्राइम है, ए भी प्राइम है। और प्राइम है कैसे, इसके लिए आप पिछले वीडियो को देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्राइम संख्याएं किसे कहते हैं। और मैंने उसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया है पहले से। तो भाई पहली तो ये प्रक्रिया है कि सारे नंबर्स प्राइम होने चाहिए, और दूसरा ये है कि इसके प्रोडक्ट करने पर आपको ये नंबर मिलना चाहिए। तो देखिए 2 2 5 ये तीनों प्राइम है, और मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4 5 जा 20, ये नंबर मिल रहा है, अतः हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। तो आप प्राइम फैक्टर करके खुद से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। मित्रों मैं फिर से बता देना चाहता हूं आप सबको कि आप अगर प्राइम नंबर के बारे में नहीं जानते तो आप पिछले वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। और आपका प्राइम फैक्टराइजेशन सही है अथवा गलत है, इसके लिए आप ये देखिए कि जो भी आपने नंबर लिखा है प्रोडक्ट के फॉर्म में वो सारे प्राइम होने चाहिए। क्योंकि 20 को आप 4 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर 4 प्राइम नहीं है, इसलिए ए रिप्रेजेंटेशन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहा जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऊपर वाला है, क्यों, क्योंकि सारे नंबर प्राइम हैं और प्रोडक्ट करने पर 20 मिल रहा है। और एक बात मित्रों, यहां पर मैंने 2 से डिवाइड किया है, आप चाहें तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि वो नंबर प्राइम होना चाहिए और वो नंबर इस नंबर को डिवाइड करे। तो आपके मन में अगर 5 से डिविजिबिलिटी पहले चेक करना है तो 5 4 जा 20 कर दीजिए, फिर 4 2 से डिवाइड है 2 1, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 2 5 के अलावा कोई और नंबर कभी नहीं मिलेगा। आप कितना भी कोशिश कीजिए 3 नहीं आएगा, आप कितना भी कोशिश कीजिए 7 नहीं आएगा, क्योंकि ये यूनिक होता है जैसा मैंने अभी बताया। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मित्रों, आप इसको कर लीजिएगा और इसका आंसर आप खुद से चेक कर सकते हैं कि सही है अथवा गलत है। आप देखिए कि जो भी प्राइम फैक्टर आप किए हैं वो प्राइम होने चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर मिलना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड
कीजिए। चलिए मित्रों, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं। पहला है 26, दूसरा है 13, तीसरा है 28, चौथा है 50, पांचवा है 27, छठवां है 30, सातवां है 45 एंड आठवां है 18। आप इन सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर कीजिएगा। कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और मित्रों, आप जिस विषय पर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उससे संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिससे आपकी जानकारी विस्तृत हो सके। और भाई सुन लीजिए, जिस किसी को भी मैथ्स में जीरो से कुछ नहीं आता, मीन्स मैथ्स कुछ नहीं आता, खास तौर पर ये वीडियो उसके लिए बनाई जा रही है। तो आप इस वीडियो को कोशिश कीजिए कि उन सभी व्यक्ति के पास पहुंच सके जिसकी इसको सख्त ज़रूरत है। ठीक है मित्रों, आप ये सब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।